वेलकम टू एस सक्सेस क्लासेस। मैं अमित आकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं कि वर्ग 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। एक एक करके सारी चीज़ों को हम समझेंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा DPI और ट्राइबल दोनों के रोस्टर आ चुके हैं और आपने देख लिया होगा कि किस कैटेगरी को कितनी पोस्ट मिली हैं। और साथ ही साथ इसमें अनुकंपा के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, अभी ना MP का हम कुछ कह नहीं सकते। अभी हम 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि 18,527 पदों में ये पद शामिल हैं या नहीं हैं। यदि 18,527 पदों में अनुकंपा के पद भी शामिल हुए तो लगभग 2,000 पद और आपको माइनस करने पड़ेंगे। अभी ये 100% कन्फर्म नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा रोस्टर के बाद में तो आप कोई भी 100% कन्फर्म नहीं कह सकता। हालांकि ये वाले जो अनुकंपा के पद हैं ये अलग होने चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही खाली पद हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कर रहा था, किसी के पिताजी जॉब कर रहे थे, उनकी डेथ हो, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है किसी कारणवश, तो वो पद तो खाली है ऑलरेडी। तो अनुकंपा की नियुक्ति उस पर दी जानी चाहिए, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते, क्या पता कि अनुकंपा के पद भी यहाँ पर ऐड किए हों उन्होंने। तो ये तो बाद में ही पता चलेगा। रैंक के अनुसार देखेंगे, इसमें वैसे हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखेंगे, उसके बाद हम लगभग रैंक देखेंगे अप्रॉक्स की कहाँ तक हो सकता है। आपने देखा होगा कि भाई ST के 10,000 पद हैं अब 18,500 में से। अब देखो, टोटल पद तो अपने पास अरे DPI और ट्राइबल की बात करें तो 18,527 पद ही हैं। यदि हम अतिथि के लिए निकालें तो लगभग 4631 या 4632 पद अतिथि के चले जाएंगे। रिमेनिंग बचेंगे 13,895। अनुकंपा का भी मैंने आपको बताया, अभी इसका कोई कंफर्म नहीं है। पद इसमें शामिल यदि हुए तो कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ेगा। ये एक बार इसको देख लेते हैं, फिर कैटेगरी वाइज देखेंगे। ये इसमें हम बात करें तो ये वर्ग बार कैटेगरी वाइज पदों का वितरण दिया गया है इस तालिका में। UR के 2928 हैं, ST के 10,082 हैं, SC के 1956 हैं, OBC के 2708 हैं, EWS के 793 पद हैं। आप देख सकते हो भाई कितने कम पद हैं। 793 पद हैं, बहुत ही कम है, ना के बराबर पद हैं अभी यहाँ पे तो। और आप यदि ये रिजर्वेशन देखेंगे तो ओवरऑल रिजर्वेशन का परसेंटेज यहाँ पे बन रहा है आपका 83.85%। अब यहाँ पर आगे हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखेंगे। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये रैंक नहीं है अभी हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखेंगे कि कितने कितने डिवाइड हो रहे हैं कहाँ पर। यदि UR की हम बात करें तो 2988 पद हैं, जो कि टोटल का 18,500 का 16% आ रहा है। 27 भी नहीं बन पा रहा। एक्चुअल में पता नहीं कितने पदों पर ये भर्ती हो रही है, और आपने बैकलॉग के पद उसमें देखे होंगे। यदि हम बात करें गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो आप 2988 का आप 25% निकालेंगे तो लगभग UR में से 747 जो पद हैं वो चले जाएंगे गेस्ट फैकल्टी के लिए। एक्स सर्विसमैन को 10% है, तो 2988 का आप जब 2988 का आप जब 10% निकालेंगे तो 298 आएगा अप्रॉक्स, लिया है हमने, पॉइंट का नहीं ले रहा है। दिव्यांग का 6% निकालेंगे तो 179 आएगा। रिमेनिंग माइनस करेंगे आप 2988 में से आप जब 747, 298 और 179 माइनस करेंगे तो 1764 आएगा। 1764 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। मतलब अब देखो, ये रैंक नहीं है, मैंने बताया, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। अब गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो गेस्ट फैकल्टी में भी यहाँ पर अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, इसका भी अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ये केवल अलग पद किए हैं, ये केवल अलग पद किए हैं। इस प्रकार से लगभग 4600 सभी कैटेगरी का जब हम देखेंगे तो 4631 के समथिंग टोटल आएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। तो UR में यदि देखा जाए तो 747 पद आपके गेस्ट फैकल्टी के होंगे, एक्स सर्विसमैन के इतने होंगे, दिव्यांग के इतने होंगे।
अब रिमेनिंग देखो भाई 1764 पद बचेंगे, 1764 पद बचने वाले हैं। अब यदि हम ये 2 से डिवाइड करके देखें तो ओपन में 882 और फीमेल में हम देखें तो 882। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग समझेंगे कि ये इतनी रैंक है, नहीं ये रैंक नहीं है। यदि हम बात करें तो ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हो जाएंगे, ये रैंक नहीं है। ये रैंक की बात करें तो इसमें ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो कि गेस्ट फैकल्टी में जा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्स सर्विसमैन वाले अलग होंगे, दिव्यांग वाले अलग होंगे। तो लगभग देखा जाए तो 1100-1200 रैंक वाले का भी यहाँ पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग इनमें आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, इनमें आ जाएंगे। और वैसे भी तो ये मैंने अलग करके बताया है, एक्चुअल में आपके पद बच रहे हैं इतने। तो जो गेस्ट फैकल्टी का है उसका यहाँ से नहीं देखा जाएगा, उनका केवल उनका 4631 आ जाएगा या 4632 आएगा, फिर उनका टोटल का कैटेगरी वाइज बढ़ जाएगा, फिर उनका टोटल का कैटेगरी वाइज बढ़ जाएगा। यदि फीमेल की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 882 आ जाएंगी। और यदि हम बात करें तो बहुत सारी फीमेल्स क्या होंगी, वो ओपन यूआर ओपन में जाएंगी। यूआर ओपन में आपको पता है कि भाई लगभग ये मान के चलो आप सभी कैटेगरी के लोग आ जाएंगे यूआर ओपन में, ओपन नील में, और अदर स्टेट के भी यहीं पे आ जाएंगे। तो कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाएगा, लगभग इसका जाएगा, ये मान लो 115 नंबर के समथिंग अभी आप मान के चलो। यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी यूआर ओपन की बात करें तो लगभग भाई 115 नंबर तक इसका जा सकता है। और वो कब, यदि अनुकंपा के पद से इसमें शामिल अलग से नहीं है और इसी में है, तो फिर 2000 पद और घटा लो, फिर ये ज़्यादा और जा सकता है, 115 से भी ऊपर चला जाएगा। फिर ये एक दोस्त के मुझे नंबर पता हैं, उनके 115 दशमलव कुछ अंक हैं, 45 या जो भी है, इतना कुछ 115 से ज़्यादा हैं उनकी 1600 1650 के समथिंग रैंक है भाई, लगभग 1650 के समथिंग उनकी रैंक है। और 264 उनकी फ़ीमेल में रैंक है, 264 उनकी फ़ीमेल में रैंक है। तो देखो 1656 यदि हम देखें तो 115.45 जिसके नंबर हैं उनका भी ओपन में नहीं आ पाएगा, उनका भी ओपन में नहीं आ पाएगा, उनका फ़ीमेल में आएगा, उनका फ़ीमेल में आएगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का सिलेक्शन तो ज़्यादा रैंक तक हो जाएगा, हो सकता 1200 1300 1400 रैंक तक भी फ़ीमेल जा सकती हैं। और ये तो आगे चल के चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी अनुकंपा और भी पदों अभी तो बहुत सारे विस्फोट होना बाकी हैं भाई। यहाँ पर भी देख लेते हैं 2708 पद हैं टोटल का। अब देखो यहाँ पे एक बात आ जाती है ओबीसी में, अभी ये जो होल्ड करने वाला है ये तो टोटल आपका 14.6% मिला। अब इसमें से ये अभी 100% कन्फर्म नहीं है कि पूरे पदों पर अभी वो करेंगे, या इसमें से भी जो केस चल रहा है उसको अलग, उन पदों को अलग करेंगे या नहीं, अभी ये कंफर्म नहीं है इसका भी। वैसे रोस्टर में तो उन्होंने बिल्कुल पद दे ही दिए हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि सब पे करें। अब गेस्ट फैकल्टी 677 जाएगा, 25% निकालेंगे तो 677 गेस्ट फैकल्टी को मिल जाएंगी। एक्स सर्विसमैन का देखें तो 2708 270, दिव्यांग का 162 आएंगी, रिमेनिंग 1599 आएगा। तो ओपन 799, फीमेल 799। ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये रैंक नहीं है, मैंने अभी बताया। रैंक इससे भी ज़्यादा होगी, रैंक मतलब रैंक ज़्यादा से ज़्यादा रैंक वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा, आप समझ गए होंगे। क्योंकि आप हर कैटेगरी में एसटी को छोड़ करके हर कैटेगरी में बहुत ही काफ़ी पद आए हैं, आपने देखा होगा। बहुत कम पद आने से सभी को घाटा होने वाला है। खासकर जैसे हम बात कर लें भाई, यूआर में यदि कम पद आए हैं, यूआर में कम पद आने से भी हर एक कैटेगरी को घाटा हुआ है। इसलिए हुआ है कि आपकी कैटेगरी वाले भी अब यूआर में नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, मान लो आपकी कैटेगरी का कोई 114 वाला या 113 वाला, 114 वाला या 114 से 115 के बीच वाला, अब वो यदि यूआर में नहीं जा पाएगा, आपकी कैटेगरी का यदि यूआर में नहीं जा पाएगा, तो वो कहाँ रहेगा, आपकी कैटेगरी में रहेगा। आपकी कैटेगरी में रहने से क्या होगा कि वो आपकी खुद की कैटेगरी का वो कट ऑफ को बढ़ा देगा, इंक्रीज़ कर देगा।
तो यूआर में भी कम पद आने का एक रीज़न रहेगा कि कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा इससे। तो यहाँ पर यदि ओपन में देखो तो मतलब ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने बढ़ जाएंगे, रैंक का भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रैंक वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, खासकर ओबीसी का ज़्यादा और भी ज़्यादा रैंक का सिलेक्शन इसलिए क्योंकि बहुत सारे ओबीसी वाले ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि यूआर में जाएंगे, फीमेल्स भी जाएंगी यूआर फीमेल में, मतलब यूआर फीमेल में हर एक कैटेगरी की फीमेल्स आ सकती हैं। और फीमेल्स को आपको पता है हॉरिजॉन्टल होगा, मान लो एक ओपन है और फीमेल है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं हॉरिजॉन्टल का। मान लो यहाँ पर ये 5 6 एक सेकेंड 3 3 6 7 8 9 10, मान लो ये 10 हैं फीमेल की सीट्स कितनी हैं, 10 हैं, और ओपन को भी आई 10, 3 4 5 6 7 8 9 9 और एक ये 10, ये ओपन की हैं, ये मान लो ओपन की हैं। अब मान लो, अब ऐसा तो है नहीं, मान लो यहाँ पर 112 वाला कोई फीमेल है तो वो कहाँ आएगी, ओपन में आएगी, और इनको यहाँ पर कैटेगरी में 50% रिजर्वेशन मिला है और हॉरिजॉन्टल है, यानी कि मान लीजिए यदि ये स्टार्टिंग की ये 3 फीमेल्स कहाँ पर आ जाती हैं, यदि ये 3 फीमेल के नंबर इस कैटेगरी में यहाँ कहीं आ जाते हैं अच्छे नंबर, यानी ये यदि ओबीसी ओपन निल में आ जाती हैं तो अब इन्हें तो मिलेंगी केवल 10 सीट्स मिलने वाली क्योंकि इनका 50% रिजर्वेशन फिक्स है। यदि ये 3 यहाँ पर आ जाती हैं तो अब इनको और देना पड़ेगा, एक सेकेंड, इनको और अब देना है। तो यहाँ पर अब जो 3 इन्होंने यहाँ पर यदि ज्वाइनिंग ले लिया, इनका नाम यहाँ पर आ गया, तो अब क्या होगा कि 3 जो पद हैं वो यहाँ पर ओपन में बढ़ जाएंगे, 3 सीट्स यहाँ पे मतलब 3 रैंक और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ओपन में ज़्यादा रैंक वालों का भी हो पाएगा क्योंकि फीमेल्स यहाँ पर बीच में होंगी, ये नहीं कि मतलब वो यहाँ पर आ ही नहीं सकती ओपन में आएंगी, लेकिन यहाँ से सीट कम होकर वो आपकी यहाँ पर जुड़ती जाएंगी, नीचे आपकी प्लस होती जाएंगी। हॉरिजॉन्टल में ये हर कैटेगरी में ऐसा हो जाएगा। और यूआर ओपन में तो सभी जाने वाले हैं। एससी का देखेंगे तो भाई 1956 10.6% आ रहा है टोटल 18,500 का। गेस्ट फैकल्टी का 489 और 195 एक्स सर्विसमैन का, दिव्यांग का 117, रिमेनिंग 1155। ओपन का देखें तो 577 कैंडिडेट्स, फीमेल का देखें तो 577 कैंडिडेट्स। ये रैंक नहीं है, रैंक में क्या होगा, रैंक और भी ज़्यादा रैंक वालों का भी यहाँ पर हो पाएगा क्योंकि एससी वाले यूआर में चले जाएंगे, फीमेल्स भी यहाँ की यूआर फीमेल में चली जाएंगी, और यहाँ पर भी जो फीमेल्स हैं उनके लिए तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा, तो यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा रैंक वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी रैंक यहाँ पर कोई भी नहीं बता सकता आपको क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं है कि कितने लोग किस कैटेगरी मतलब कितने लोग आपकी कैटेगरी के यूआर में जाने वाले हैं, यूआर ओपन में जाने वाले हैं, कितने आपकी कैटेगरी से हट करके गेस्ट फैकल्टी वाली लाइन में चले जाएं, क्योंकि गेस्ट वाले भी तो आपके हटेंगे ना, तो वो वहाँ भी चले जाएंगे, तो ज़्यादा लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आप लोगों ने कहीं कट ऑफ देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि 1956 का हाफ कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, और इस एक को ओपन बता देते हैं और एक को वो फीमेल वाला बता देते हैं और बोलते हैं कि इतनी रैंक तक हो जाएगा, जबकि वो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि उन पदों में से बहुत सारे तो गेस्ट के जाने हैं, एक्स सर्विसमैन के पद जाने हैं, दिव्यांग के जाने हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में तो मतलब सबका ही हो जाएगा, 10,082 54.4%। गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो 2520 मतलब 2520 जो गेस्ट के लिए रहेंगे, जो 4631 पद है ना, ये उनमें रहेंगे। ये एक्स सर्विसमैन की बात करें 1008 रहेंगे, दिव्यांग के रहेंगे 604 पद, और रिमेनिंग रहेंगे 5950। यदि हम देखें ओपन, मतलब इसका तो पूरा क्लियर ही है, इसमें तो सबका हो जाएगा जहाँ तक लग रहा है मुझे। इसमें एसटी वाले बच्चों की गलती नहीं है, काफ़ी लोग उनको दोष दे रहे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जो करना था वो अब डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए था कि, और पद भी तो नहीं बताया उन्होंने, आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस में मात्र 793
तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, थोड़ी लाइट चली गई थी इसके लिए सॉरी। तो EWS 793 4.3% मात्र, ना के बराबर। गेस्ट फैकल्टी का 198, 79 आपका एक्स सर्विसमैन का, दिव्यांग का 47, रिमेनिंग 469, और ये ओपन फीमेल। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे ये रैंक नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि आपके जो गेस्ट फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ कम जाता है, कैटेगरी से कम जाएगा, तो ये कम नंबर में इनका होगा। तो यहाँ पर आप क्या कि मैंने अभी बोला कि रैंक एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लगभग आप 300 400 या 500 के समथिंग आप अपने यहाँ पर कैंडिडेट्स में प्लस करके चलो, उतनी रैंक वालों का आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 234 है, तो यहाँ पर 500 600 वाले को आप ये मान के चलो कि 500 600 वाले का या 700 रैंक वाले का भी यहाँ पर ओपन में हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी ज़्यादा रैंक वाली फीमेल्स का भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने अभी एक बात करी, ओपन की बात करें, जैसे कि ओपन में हमने ओपन की बात करते हैं, लोग लगभग ये मान के चलो आप 1200 रैंक तक का, 1200 या 1300 रैंक वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। भले ही वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आपके कम कम डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि वो जो गेस्ट वाली हैं वो गेस्ट में जाएंगी और गेस्ट वाले आपका UR में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि गेस्ट की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाने वाली है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म हो गई है यहाँ से कि जो कट ऑफ जाने वाला है भाई, खासकर UR का बताऊँ मैं स्पेशल, तो आप 115 तो मान के चलो भाई, 115 या इससे भी ज़्यादा जाएगा कट ऑफ आपका, 115 प्लस आपका इसका कट ऑफ जाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे ज़्यादा जाने के भी चांसेस हैं, यदि अनुकंपा का हो गया तो फिर तो कट ऑफ और भी ज़्यादा आपको दिक्कत करने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरिट आनी है। एक चीज़ का आपको भी ये भी फ़ायदा मिल जाएगा आपको हर एक कैटेगरी में, कि बहुत सारे लोग क्या है कि वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, काफ़ी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं लेते और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन वो जो बात रहती है, काफ़ी लोगों का फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ पाता, लेकिन वो वाली बात चली जाएगी सेकंड काउंसलिंग के लिए। तो फर्स्ट वाली काउंसलिंग में तो इतने ज़्यादा लोगों का एकदम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्ग 1 2 वालों का भी अभी मेरिट आएगी तो उसमें नाम आ जाएगा उनका भी। तो इस तरीके से जो पद हैं वो आपके बिल्कुल यहाँ वहाँ हैं, अभी कोई इनका 100% कन्फर्म कोई नहीं कह सकता कि भाई इतने रैंक पे आपका सिलेक्शन पक्का है, कन्फर्म है। एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि पहले भी इतने सारे कट ऑफ्स बनाए गए थे, लेकिन सारे कट ऑफ का क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया, सब वहीं के वहीं धरे के धरे रह गए। और अभी भी जो कट ऑफ बन रहे होंगे या जो भी बन रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं गलतियां हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, किसी भी यूट्यूबर को भी नहीं पता कि कितने लोग, जैसे कि कुछ EWS वाले होंगे जो UR ओपन में जाएंगे, EWS की फीमेल्स होंगी जो UR में ओपन में जाएंगी, UR फीमेल में जाएंगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्टिकल रिजर्वेशन की वजह से अपनी अपर कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इस वजह से जो मेन कैटेगरी में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भले ही कम सिलेक्शन ले रहे हों, लेकिन ज़्यादा रैंक वालों का भी वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, यही इसका रीज़न रहता है। और यहाँ पे गेस्ट के भी वैसे भी देखा जाए तो गेस्ट के भी लगभग 4632 से 31 पद आपके अलग जाने वाले हैं। और इसमें एक और चीज़ बोलूँगा कि भाई अब जिनका मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी वर्ग 3 में अनएक्सपेक्टेड हुई हैं, और अभी और भी देखना अब काफ़ी सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी, और भर्ती को टाइम लगेगा, इतने जल्दी नहीं होने वाली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, कि इतने सारे पद केवल एक कैटेगरी को ही दे दिए जाएंगे, ऐसी किसी को आशा भी नहीं थी। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपके लिए सलाह रहेगी कि जो बच्चे वर्ग 2 की तैयारी में लगे हैं, मैं केवल वर्ग 2 का नहीं बोलूँगा, मैं केवल भाई वर्ग 2 का एक सेकेंड, मैं केवल आपसे वर्ग 2 के बारे में नहीं बोलूँगा, ये भी बोलूँगा कि अभी CTET होने वाला है दिसंबर जनवरी में, आप CTET एक बार ट्राई ज़रूर करें आप लोग। स्टेट सेंट्रल का है लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, आप CTET पे ट्राई करके देखिएगा। और भी जो वैकेंसीज आने वाली हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, केवल वर्ग 3 के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो लोग बाउंड्री पर हैं अभी उनका 100% कन्फर्म कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि आपका 100% श्योरिटी के साथ सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। तो आप लोगों को भाई सोच समझ के तैयारी करनी पड़ेगी, ये चीज़ आप थोड़ा सा
ध्यान दें। मतलब अभी से आप हल्की फुल्की तैयारी तो कम से कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो। यदि यहाँ वर्ग 3 में आपका सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कम से कम आप जो तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प कर देगी। और सेंट्रल के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, अभी केवीएस की वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली, लगभग 15,000 के समथिंग केवीएस में वैकेंसीज आने वाली हैं। प्राइमरी में आने वाली हैं, टीजीटी में आने वाली हैं, पीजीटी में आने वाली हैं, प्रिंसिपल की आने वाली हैं, और डीएसएसवी का भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। यानी देखा जाए तो वर्ग 3 से पहले पहले क्या पता कि आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेंट्रल की प्रक्रिया एक बार जब शुरू हो जाती है ना तो वो अपने राज्य की तरह लटकती नहीं है, वो चीज़ें बिल्कुल एक सही तरीके में चलती रहती हैं। जबकि स्टेट में क्या होता है, कहीं कोई केस लगा रहता है, कहीं कोई केस लगा रहता है। तो एक बार आप लोग